बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। क्लास दाम रियाजी की हम मशक नंबर 2 चलिए 7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको बता दूं साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं। एक ऐसा सिस्टम होता है इक्वेशंस का जिनका कॉमन सोल्यूशन हो, उन्हें हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। कि इक्वेशन का ऐसा सिस्टम जिनका कॉमन सोल्यूशन हो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सिस्टम कहलाता है। जितना भी सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर जो हमें हासिल होते हैं जो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सोल्यूशन सेट कहलाता है इस सिस्टम का। जो साइमल्टेनियस सिस्टम होता है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है एक्स वाई जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दुरुस्त साबित करे, वो इस सिस्टम का सोल्यूशन सेट कहलाता है। सवाल नंबर 1 है x नंबर y बराबर है 5, x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 बराबर है 0। इनको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें ये x प्लस वाई जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है x और y के अंदर, और x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 बराबर है 0 ये क्वाड्रेटिक है, इसमें x की पावर 2 है। इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू ले ली 5 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14, y की जगह वैल्यू पुट की 5 माइनस y की जगह उसकी वैल्यू पुट की 5 माइनस एक्स, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 प्लस का 2x माइनस 14 बराबर है 0। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 14 और मनफी के 10 माइनस के 24। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 ऐसे आदाद लिए जिनको ज़रब दे तो माइनस का 24, एक में दूसरा माइनस करें तो प्लस का 2। तो 6 में से 4x निकाला, 6x और माइनस 4x, जो ये हमने 2 आदाद लिए हैं। 6 को मनफी 4 से ज़रब दे माइनस का 24 आता है, 6 में से 4 निकाला जमा का 2, एक्स स्क्वायर जमा का 6x माइनस का 4x माइनस 24 बराबर है 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और अगली 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया अंदर आ जाएगा x प्लस 6, फिर यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया x प्लस 6 बराबर है 0। तो x प्लस 6 कॉमन लिया तो पीछे आ जाता है x माइनस 4। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, x माइनस 4 0 आ जाएगा या फिर x प्लस 6 0 आ गया, x 4 या x बराबर है माइनस 6, ये x की वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमने y की वैल्यूज मालूम करनी है। तो y की जो x की वैल्यूज हमने निकाली हैं इसे हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास थी y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 4 होगी तो y कितना आता है 1। तो ये सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है, सेट आ जाता है 4 1, x 4 है और y 1 है। और अगर x माइनस 6 हो तो y क्या आता है, y बराबर है 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट की माइनस 6, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 6 11, तो y की वैल्यू 11 आ गई। तो माइनस 6 जो कि x की वैल्यू है, 11 y की वैल्यू है। तो सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन का जो हमें दिया गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं 4 1 है और माइनस 6 व 11। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x माइनस 2y बराबर है 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये गिवन इक्वेशन है। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली 1 प्लस 2y ओवर 3, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो यहाँ 1 प्लस 2y का स्क्वायर तकसीम 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 प्लस 2y इंटू वाई मल्टीप्लाई किया तकसीम माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 9 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए। 1 प्लस 2y का स्क्वायर इस पे a प्लस बी स्क्वायर अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके मतलब हमने इसको लिख लिया और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया और ये y प्लस 2y स्क्वायर तकसीम 3 माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 दरब 1, ये 9 आ जाता है। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इसको तरतीब से लिख लिया 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 प्लस 3 को 9 में तकसीम किया तो ये 3 बचता है, 3 इंटू 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6y स्क्वायर, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमने टर्म्स इकट्ठी काली रीअरेंज किया, ये 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 3y
और +1 -9 इज इक्वल टू 0। चार वाई स्क्वायर जमा 6 वाई स्क्वायर, 10 वाई स्क्वायर में से 9 वाई स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे बचता है वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई जमा 3 वाई 7 वाई प्लस 1 -9, तो ये माइनस का 8 बराबर है 0। तो ये इक्वेशन बनी है वाई के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को हमने सेपरेट किया, 8 वाई माइनस वाई, 8 वाई में से माइनस वाई किया तो ये प्लस का 7 आ जाता है, 8 को मनफी 1 से ज़रब दिया माइनस का 8। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लिया, अगली 2 टर्म में से भी कॉमन लिया। फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन, y प्लस 8, यहाँ से -1 कॉमन, y प्लस 8, अगेन y प्लस 8 कॉमन लेने के बाद ये बचता है y माइनस 1, y माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा या y प्लस 8 0 के बराबर होगा। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू -8। तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। जब y की कीमत 1 होगी तो x आता है 1 + 2y ओवर 3, y की वैल्यू पुट की 1 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 / 3, 2 में 1 जमा किया 3, 3 तकसीम 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है। तो यहाँ x भी 1 है और y भी 1 है, ये एक सोल्यूशन आ जाता है। दूसरी वैल्यू हमारे पास y की थी -8, इसको भी हमने इक्वेशन 3 में पुट किया। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, x = 1 + 2y, y की वैल्यू पुट की -8 तकसीम 3, प्लस माइनस माइनस होता है 8 × 2 16 तकसीम 3, माइनस के 16 जमा का 1 माइनस के 15 होता है तकसीम 3, 3 को 15 पे तकसीम करें माइनस का 5। तो अगर y -8 हो तो x -5 आता है, लिहाजा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सोल्यूशन सेट 1 1 और -5 और -8। क्वेश्चन नंबर 3 है x - y = 7, 2 over x - 5 over y = 2। इसको हमने सॉल्व करना है। x - y बराबर है 7 के, 2 over x - 5 और y = 2। एलसीएम लिया, ये बना 2y - 5x over xy = 2। xy जहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y - 5x = 2xy। रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बनती है -5x + 2y - 2xy = 0। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली 7 + y, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया -5, x की वैल्यू पुट की प्लस 2y - 2, अगेन x की वैल्यू जहाँ पुट की इंटू y = 0, -5 × 7 माइनस का 35, -5 × y माइनस का 5y जमा 2y, -2 × 7 माइनस के 14y, -2y² = 0। अरेंज किया, मनफी का 2y², मनफी के 5y जमा के 2y, मनफी के 3y, मनफी के 14y, तो ये मनफी के 17y बन जाते हैं। -35 = 0। पूरे इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बच जाता है 2y² + 17y + 35 = 0। इसको बाई ग्रुपिंग हम सॉल्व कर लेते हैं बाई फैक्टराइजेशन। तो ये कांस्टेंट टर्म 35 है। दो ऐसे आदात लें जिन्हें ज़रब दें 35 आए, जमा करें तो 17 आए, तो सॉरी 35 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 70 और ये पॉजिटिव 70 है। दो ऐसे आदाद लेने हैं जिन्हें ज़रब देने से 70 आए और जमा करने से 17 आना चाहिए, तो ये मतलूबा आदाद 10 और 7 है। दोनों जमा के लेने हैं क्योंकि ये टर्म भी पॉजिटिव है, y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, दोनों प्लस के लेंगे। तो 10y और 7y, 10 में 7 जमा किया 17y, 10 को 7 से ज़रब दिया तो 70 आ जाता है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, अगली 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। 2y फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन लिया, अंदर आ गया y + 5, यहाँ से 7 कॉमन लिया, अंदर आ गया y + 5 = 0। तो y + 5 जब कॉमन लेंगे पीछे रह जाएगा 2y + 7। तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2y + 7 × y + 5 = 0। तो 2y जमा 7 0 के बराबर आएगा, या y जमा 5 0 आएगा। 2y जहाँ पे -7 आ जाएगा, जब दोनों तरफ -7 माइनस करेंगे तो y -7/2, 2 को दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ y + 5 0 है तो y की कीमत -5 आ जाती है। y की वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। जब y की कीमत -7/2 हो तो x बराबर है 7 + y, x 7, y की वैल्यू -7/2, प्लस माइनस माइनस होता है। एलसीएम लेने के बाद 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 - 7 = 2, x की वैल्यू 7/2 आ जाती है। अगर y -7/2 हो तो x + 7/2 आता है। y बराबर है -5, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 के अंदर।
एक्स इक्वेशन 3 x इज इक्वल 7 प्लस वाई, वाई की वैल्यू माइनस वाई प्लस माइनस माइनस होता है 7 माइनस 5 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। लिहाजा ये बना हमारे पास सोल्यूशन 2 और -5। अगर y -5 हो तो x 2 आता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया गया है इसका सोल्यूशन सेट है 7/2 और -7/2 प्लस 2 और -5, जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी किस्म का मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।